हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है 2.1 का जो है हम पार्ट बी करेंगे। लास्ट टाइम हमने ए कंप्लीट कर लिया था। आज फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग डिवीज़न मेथड, यानी जो है HCF यानी आधे आज़म जो हम मालूम करेंगे वो तकसीम के तरीके से मालूम करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो मालूम किया था वो जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से मालूम किया था। स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी कोई भी वीडियो होगी जो मैं अपलोड करता हूं तो फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रकम मैंने जो है पहले राइट की हुई है। इसमें आपने करना ये होगा कि यहाँ पर जो है पहला नंबर, यहाँ पर आपने पहले वैल्यू देखनी है, इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर 70 है, तो उसको हम जो है इस तरह लिखेंगे, 70 अंदर लिखेंगे और 28 बाहर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब तो यहाँ पर अब 28 का टेबल जो है यहाँ पर जो है कितनी मरतबा लग रहा है, 2 टाइम मरतबा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये 28 का टेबल अगर हम यहाँ 2 टाइम लगाएंगे तो 56 होगा, और 3 टाइम लगाएंगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 टाइम लगाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 56। अब यहाँ पर हम इसको जो है माइनस करेंगे, तो 0 में से 6 नहीं जाएगा। एक उधार लेंगे, यहाँ से 10 में 6 गया तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, और 6 में से जो है 5 जाएंगे क्योंकि 1 हमने 0 को दे दिया था। तो यहाँ पर जो है 6 में से 5 जाएंगे, बाकी बचेगा 1। ठीक है, ये जो है ये हमारा जो है ग्रेटेस्ट नंबर कहलाएगा, और ये जो है स्मॉलर नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब जो है आगे हम किस तरह करेंगे, इसको इस तरह ब्रेक कर अब ये जो 28 जो है हमारा स्मॉलर नंबर है, इसको अब हम यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, और ये जो कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा फर्स्ट रिमाइंडर। इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट रिमाइंडर बोलेंगे इसको। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि इसको हम क्या बोलते हैं। ये फर्स्ट रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि 14 का टेबल जो है कितनी मरतबा लग रहा है, यहाँ पर 2 टाइम लग रहा है 14 का टेबल। तो यहाँ पर जो है 28 में माइनस हो जाएगा, बाकी 0। अगर जब तक 0 नहीं आएगा तो ये इसी तरह आगे चलता जाएगा, फिर जो बचेगा उसको हम सेकंड रिमाइंडर बोलेंगे। ठीक है, अब ये लास्ट में क्या है, जब 0 बच जाएगा इसको हम बोलेंगे लास्ट रिमाइंडर। ठीक है, लास्ट रिमाइंडर। और यहाँ पर जो आपने हमेशा रखना है वो स्मॉलर रखना है। ठीक है, ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉलर नंबर। ठीक है, ये हमारा हो गया स्मॉलर नंबर। और यहाँ पर आपने हमेशा याद रखना है, यहाँ पर जो भी आएगा उसको हम ग्रेटर नंबर बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेटर नंबर। ठीक है, अब ये आपका क्या होगा, जो है 14। अब यहाँ पर रिमाइंडर, लास्ट रिमाइंडर में 0 आ गया, तो यहाँ पर जो बचेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, 14 HCF कहलाएगा। ठीक है, 14 क्या कहलाएगा, हमारा HCF कहलाएगा, जो कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, प्रूफ जो है मैंने इससे पहले भी आपको समझाया है कि प्रूफ में क्या है, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है 28 है। ठीक है, और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो है 70 है। अब यहाँ पर जो है आप आंसर आया 14 HCF, तो 14 का टेबल जो है इस पर 1 टाइम, और 28 पर जो है 2 टाइम लगेगा, और 70 पर जो है 5 टाइम लगेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली डिवाइजेबल हो रहा है क्योंकि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो है डिवीज़न मेथड बोलेंगे, जिसको तकसीम वाला तरीका उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हम पार्ट ए में पढ़ के आए थे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, तो उसके तरीके से भी सेम वैल्यू को करके देख लेते हैं कि आंसर सेम आ रहा है या सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो तरीका अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है क्लास 5 मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, जिसमें आप जाकर वो वीडियो बकाया देख सकते हैं। तो मैं ये सेम वैल्यू उठाता हूँ यहाँ पर, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने लास्ट टाइम समझाई थी 28, और यहाँ पर जो लिख लेता हूँ मैं 70 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 2 का टेबल जो है
1 टाइम, ठीक है। और यहाँ पर जो है 2 का टेबल 4 टाइम, और 2 का टेबल जो है 7 टाइम, और 7 का टेबल जो है 1 टाइम लगेगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर 2 का टेबल लास्ट में जो है इवन नंबर है, इसलिए 2 का टेबल यहाँ लगेगा 3 टाइम, 1 इसको देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 2 का टेबल 5 टाइम। अब यहाँ पर जो है 3 का टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर 3 + 5 करेंगे तो 8 होगा, 8 के ऊपर 3 का टेबल नहीं जाएगा। तो थर्ड हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 5 है। तो 5 का टेबल 35 पर 7 टाइम, और 7 का टेबल 7 पर 1 टाइम, ठीक है। अब इनका अब हमने क्या करना है, इनके अब जो है प्राइम फैक्टर हमने नीचे लिखने हैं 28 के। तो 28 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और 70 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 × 5 × 7, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पर देखें आप 2 कॉमन है, और यहाँ पर जो है 7 कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 7, तो ये क्या आ जाएगा 14 HCF, ठीक है। अब आप देखें इससे पहले जो हमने डिवीज़न मेथड से जो आंसर निकाला था वो भी सेम है और ये भी सेम है। तो आपको जो आसान लगे आप वो हल कर सकते हैं। सिर्फ इनमें फ़र्क इतना होगा कि अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, तो आपने जो है रूल आपको याद होने चाहिए। बेसिक जो रूल है 2, 3, 5, ये प्राइम नंबर है 7, ठीक है। ये आपको 3 से 4 रूल याद होंगे तो आप आसानी से हल कर लेंगे, वरना आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना होगा, जस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पर जो है सबसे पहले ग्रेटर नंबर रखना है, ठीक है। और उसके बाद स्मॉलर जो नंबर है उससे आपने टेबल लगाना है। जो रिमाइंडर बचेगा तो ये स्मॉलर नंबर को आप दोबारा यहाँ लेके आ जाएंगे, फिर इससे का जो यहाँ पर आपका फर्स्ट रिमाइंडर होगा उसका टेबल लगाएंगे। अगेन आपके पास अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो उसको हम सेकंड रिमाइंडर बोलेंगे, फिर आप ये 14 को यहाँ रखेंगे फॉर सपोज़ अगर आपके पास कोई सेकंड रिमाइंडर बचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।